वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, मृदा परिवार और मदेरणा परिवार पर हम हमेशा हमलावर रहने वाले हनुमान बेनीवाल अचानक मीणा समाज के नेताओं पर हमला बोल दिए। दरअसल मामला था जयपुर अग्निकांड। जयपुर अग्निकांड के घायलों से मिलने जब हनुमान बेनीवाल एसएमएस हॉस्पिटल में आए तो जब पत्रकारों ने उनसे नरेश मीणा को लेकर के सवाल पूछा कि नरेश मीणा की रिहाई कब होगी और नरेश मीणा के मामले में आपका क्या रुख है, नरेश मीणा के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल ने मौजूदा सरकार में मंत्री और विधायक मीणा समाज के नेताओं को लेकर कहा कि आज मीणा समाज और नरेश मीणा के समर्थकों को महापंचायत करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जबकि मीणा समाज के दिग्गज नेता भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री तक है और वो नेता समरावता में जाकर के लोगों से वादा करके भी आए थे कि हम समरावता के लोगों के साथ है, पूरी सरकार समरावता के लोगों के साथ है। आज वो मीणा नेता कहाँ गायब हो गए? या तो उनकी भजनलाल सरकार में चल नहीं रही है या फिर वो नरेश मीणा को बचाना नहीं चाहते। इनमें से कोई एक मामला लग रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे से नरेश मीणा का बेटा, नरेश मीणा का परिवार और नरेश मीणा और समरावता संघर्ष समिति के लोग मेरे आवास पर मिल कर के आए थे और मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं 29 दिसंबर को महापंचायत में शामिल होऊंगा। लेकिन साल का आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी महीने में भी वो भी 29 दिसंबर आखिरी तारीख रखी है। अगर समय मिलेगा तो मैं नरेश मीणा के लिए महापंचायत में ज़रूर जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि मैं शुरू से लेकर आज तक और हमेशा नरेश मीणा के साथ हूँ और रहूँगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन मीणा नेताओं को जिनका एक नेता, एक उभरता सितारा आज जेल में बंद है और सारे के सारे मीणा समाज के नेता मौन होकर के बैठे। ये कहना है रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल अक्सर उन लोगों पर हमलावर होते हैं, वसुंधरा राजे पे, गहलोत सरकार पे और मदेरणा परिवार पे, मृदा परिवार पे हमेशा हमला बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं। लेकिन जब उनसे नरेश मीणा के मामले में सवाल पूछा गया तो वो डॉक्टर किरोड़ी का बिना नाम लिए डॉक्टर किरोड़ी पर हमलावर हो गए। और हनुमान बेनीवाल का कहना था कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो इस एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है वो एसडीएम पहले मेरे खींवसर में रह चुका है, मेरे नागौर में रह चुका है। वो एसडीएम गलत प्रवृत्ति का आदमी है, वो दलाली करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार अपने अफसरों को बचाना चाहती है और अफसरशाही सरकार है। हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी बात कही जयपुर अग्निकांड को लेकर कि ये भजनलाल का पग फेरा और भजनलाल राजस्थान के लिए शुभ नहीं है। भजनलाल की सरकार राजस्थान के लिए शुभ नहीं है। जब से भजनलाल की सरकार बनी है राजस्थान में अशुभ घटनाएं हो रही है। इसलिए इस भजनलाल सरकार को और इस भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी जगह पे कोई और मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ही मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बाकी सारे मंत्रियों की भजनलाल सुनते नहीं हैं क्योंकि अफसर सरकार को चला रहे हैं। नहीं तो अब तक नरेश मीणा के साथ में न्याय हो जाता, नरेश मीणा को न्याय मिल जाता। क्योंकि जब भी तारीख मिलती है, जब भी सुनवाई होती है, नरेश मीणा की जमानत खारिज होती है और खारिज होने का कारण यह है कि मीणा नेताओं की सरकार में चल नहीं रही है। इसलिए मैं तो मीणा नेताओं से कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारी भजनलाल सरकार में चल नहीं रही है तो इस्तीफा दे करके बाहर आ जाओ। जैसे मैंने जब किसानों पर अत्याचार हुए तो मोदी के साथ में गठबंधन तोड़ के मैं किसानों के साथ में आ गया था और मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे अपने लोगों को, तो मैं चाहे कितने बड़े पद पर हूँ, मैं अगर मंत्री बनता तो चाहे जिसकी सरकार में मंत्री बन जाता, लेकिन मैं मेरे अपनों की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपनों के साथ में न्याय चाहिए। और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अगर मेरे पास टाइम रहा और मौका मिलेगा तो मैं नरेश मीणा की महापंचायत में जरूर